रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में जहाँ अबीरा और अरमान जल्दी से पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं, जहाँ पर अबीरा कहती है कि आप लोगों ने तो कहा था ना कि आप जल्दी से इसे सॉर्ट आउट करोगे, पर आप लोगों की वजह से हमारा परिवार बहुत कुछ सहन कर रहा है। हमारी 7 साल की जो बच्ची है उसे भी बहुत तकलीफ हो रही है। जहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं कि हम आपको प्रोटेक्शन देते हैं 24/7 मैम। अबीरा कहती है मैं अरमान बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मांगने वाली क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की। अरमान कहता है कि हमें ये प्रोटेक्शन जो वो दे रहे हैं वो ले लेना चाहिए क्योंकि केयरलेसनेस इज़ नॉट अ सोल्यूशन। तान्या को फाइनली पता चल जाता है कि वरुण और उसके गैंग ने ही अरमान और अबीरा का फेक एआई वीडियो बनाकर वायरल किया है, जिसकी वजह से उसे भी प्रॉफिट हो रहा था। तान्या घबरा के खड़े होकर कहती है कि मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो मैं जल्दी से आ जाती हूँ, जहाँ पर वरुण और उसकी गैंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरी तरफ जल्दी से अरमान उसे मनाने की कोशिश करता है कि हमें यहाँ पर ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रहना चाहिए, पर अबीरा कहती है कि नहीं अरमान, मुझे थोड़ा फ्रेश एयर चाहिए, मुझे घर में नहीं जाना है, घर में हमारे वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसलिए मैं चाहती थी कि यहाँ पर हम थोड़ा देर रह सकते हैं। जहाँ पर अरमान फाइनली उसकी बात मान लेता है और कहता है कि हाँ वैसे मुझे तो बुरा लग रहा है, क्योंकि अबीरा कहती है कि फाइनली मुझे थोड़ा टाइम तो अकेले चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर ही आखिरी बार बात किया था कि हमारी ज़िंदगी में सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, पर अरमान ये कितना ज़्यादा गलत था क्योंकि प्रॉब्लम्स तो कभी खत्म होती ही नहीं। लगा था कि यहाँ से हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है और मायरा भी बात नहीं कर रही है। वहीं पर अबीरा के फ़ोन में मायरा की टीचर का फ़ोन आ जाता है और मायरा की टीचर ये कबूल कर लेती है कि जो भी उसने स्टेज पर बोला था मायरा ने खुद से नहीं बल्कि उस चिट्ठी में जो मैंने लिख के दिया था उसके थ्रू बोला था, क्योंकि उससे कोई भी बात नहीं कर रहा था और मैंने स्कूल की रेपुटेशन बचाने के लिए और उसके फ्रेंड्स बन जाए इसके वजह से मैंने ये सब किया था। जहाँ पर अरमान और अबीरा बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, वो लोग उस पर चिल्लाने लग जाते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब करे, कि आखिर आपने एक छोटी सी बच्ची को ऐसा कैसे ही पढ़ा लिया, गलत काम कैसे करा लिए, को देख के ही कितने बच्चे सीखते हैं और मैं आप पे केस फाइल करूंगी। जहाँ पर उसकी टीचर कहती है कि नहीं ऐसा कुछ मत करो, मुझे वैसे भी नौकरी से निकाल दिया गया है और इसके बाद मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी। जहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मायरा और कियारा जो है दोनों भी अपनी ड्राइंग की पेंटिंग स्किल्स दिखा रही रहती है। जहाँ पर कियारा का फ़ोन बजता है, फ़ोन में अबीर होता है। देखते साथ कहती है कि आप आखिर अबीर मामूरा का फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो, जहाँ पर कियारा मना कर देती है कि नहीं मुझे अभी मन नहीं है और वैसे भी अब हमारा टाइम है ना। पर जल्दी से जो मायरू है वो फ़ोन उठा लेती है और वहाँ पर जल्दी से वो पूछने लग जाता है कि आखिर तुम बिना बताए मुझे सुबह क्यों चली गई। जहाँ पर कियारा जो है वो बहाने बनाना चालू कर देती है। मायरा अपने मामूली से झूठ बोलती है, जहाँ पर अबीर को ये सब पता चल जाता है। वो कहता है कि ठीक है, अगर उसका योगा क्लास खत्म हो गई हो तो उसे बोलना कि चुपना बंद करे और मुझे आकर बता दे। जिसके बाद वो फ़ोन रख देता है और फाइनली मायरू कहती है कि वैसे भी मामू को सब पता चल गया, आप भी मामू से डरते हो कि आपने कुछ गलत काम किया है क्या। तो कियारा कहती है कि हाँ कुछ तो मैंने गलत काम कर दिया, इसलिए मुझे डांट नहीं खानी है तो मैं उससे बात करना अवॉइड कर रही हूँ। जहाँ पर वो कहते हैं कि इसलिए आपको उन्होंने झूठा और डरपोक बोला। दूसरी तरफ वरुण और उसकी पूरी गैंग जो है वो तान्या के कार का पीछा करते हैं, जहाँ पर उसकी फ्रेंड बोलती है कि हमें ये सब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, आखिर हम ये क्यों कर रहे हैं। जहाँ पर तान्या के सामने अचानक से अरमान और अबीरा आ जाते हैं और उसे पता चलता है कि वो पुलिस स्टेशन गए थे, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि तेरा तो अब बैंड बज गया, तुझे कोई नहीं बचा सकता। वहीं पर अब दूसरी तरफ जल्दी से वो लोग जा रहे रहते हैं, तो वहाँ पर तान्या का पीछा वरुण कर रहा रहता है कि तभी बीच में वहाँ पर अबीरा और अरमान आ जाते हैं। जल्दी से वरुण अपनी कार रोक लेता है क्योंकि तान्या ने भी कार रोका। उसके बाद वो उसकी पीछा करने की कोशिश करता है कार से उतर कर, कि तभी अरमान का हाथ लग जाता है उस पर और वो कहता है कि बेटा आज तो तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। तो फिर से अबीरा की जान के पीछे आने की कोशिश भी कैसे की। जहाँ पर ये सब तान्या देख लेती है अपने रियर मिरर से और वो कहती है कि बेटा तुझे तो यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा। देखते साथ ही अबीरा अरमान को कहती है कि हमारे पास बहुत सारा काम है, इसे छोड़ दो। जिसके बाद वरुण भी वहाँ से मैम मैम करके चिल्लाते हुए भग जाता है। पर अरमान कहता है कि ठीक है हमें बहुत सारे काम तो है, पर इसकी हिम्मत तो देखो, बिना लाइसेंस के फिर से चलाने लग गया है और तुम्हारी जान को फिर से खतरा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विद्या और मासा जो है वो मंदिर जाते हैं, जहाँ विद्या कहती है कि बाकी लोगों ने तो इतनी गलतियाँ की तब भी उन्हें सज़ा नहीं मिली और मेरे बच्चों को तो गलतियाँ भी नहीं की तब भी इतनी सज़ा मिली। जहाँ दादी सा कहती है कि उनके ज़िंदगी में जितने भी दुख है वो सब हमें मिल जाए। जिसके बाद वो आरती की थाल लेकर वापस जाते हैं, तो वह विद्या कहती है कि मासा आप बहुत दिन से सोई नहीं, की उम्र के हिसाब से आपको खुद का ध्यान रखना चाहिए। तो दादी सा कहती है कि वो कमेंट्स में जब जब देखती हूँ तो मेरा खून खौला जाता है और वैसे भी ये सब देखकर कैसे ही नींद आएगी। जहाँ देख रहे हो ना मायरू भी अपनी बात नहीं मान रही है। वहीं पर कुछ रिपोर्टर्स आकर अबीरा और अरमान के बारे में बहुत बेकी बेकी बातें करने लग जाते हैं, जिसे सुनने के बाद दादी सा और विद्या दोनों भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। जहाँ पर इतने बेखुदे सवाल करते हैं, जहाँ पर विद्या तो गिरने भी वाली रहती है, दादी से उनका हाथ पकड़ लेती है और तब भी रिपोर्टर्स जो है वो बेबुनियाद बातें करते रहते हैं। अब दादी सा को गुस्सा आता है, वो कहते हैं चुप, बिल्कुल भी दूसरों की लड़कियों पे ये माता का दरबार है, यहाँ पर माता के सामने ही इतनी गंदी बातें करते हुए शर्म नहीं आती। जिसके बाद वो उसे धक्का दे देती है और वो रिपोर्टर थोड़ा नीचे गिर जाता है। वहाँ पर अब रिपोर्टर कहते हैं कि आप अमीर हो तो क्या हो गया, आपको लगता है ये सब से आप बच जाओगे, तो नहीं, हम आप पे केस करेंगे और आपको जेल की सज़ा तो ज़रूर होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जल्दी से मोटर बाइक पर अरमान और अबीरा घर जा रहे रहते हैं, पर अबीरा और अरमान दोनों नोटिस करते हैं कि सारे लोग जो है वो उन्हें बहुत अजीब नज़र से घूर रहे रहते हैं। जहाँ अबीरा माफ़ी मांगती
देखो ना, मेरे वजह से हम फिर से फँस गए। पर अरमान कहता है कि नहीं, इसमें तुम्हारी और मेरी सेम ही गलती है, आधा-आधा है। जहाँ पर वो लोग जल्द से घर में पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मासा और विद्या के हाथ-पैर पे चोट लगी है। जहाँ पर घर के सारे ही लोग बहुत ज़्यादा टेंस दिखाई देते हैं। सब लोग बोलते हैं कि प्लीज़ डॉक्टर जल्दी से आइए। ट्रैफिक हो या कुछ भी हो, हमें कोई घिन-दिन नहीं है। जहाँ पर जल्दी से अरमान और अबीर आके कहते हैं कि आखिर हो क्या गया है? आप लोगों को चोट कैसे आई? जहाँ पर क्रिश कहता है कि ये सब भी देख ही लो क्यों हुआ है। जिसके बाद वो टीवी ऑन करता है। टीवी में ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाते हैं कि हमारी जो जानी-मानी पोद्दार की फैमिली है, उन्होंने कैसे अपने रुतबे का फ़ायदा उठाया, अपने पैसों के दम पे उन्होंने एक रिपोर्टर को धक्का दे दिया। जिसके बाद दादी साहब जल्दी से अरमान को समझाती कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरमान कहता है कि आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है आप ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। जिसके बाद वहाँ पर तान्या जल्दी से अब उसे रोक लेती है अबीरा को और कहती है कि मुझे बहुत ज़रूरी बात बताना है। अबीरा कहती है कि बाद में बताना, क्योंकि मुझे मायरू से बात करनी है। पर कुछ हो जाता है जिसकी वजह से वो मान जाती है। पहले तान्या कुछ बोल पाती तो बाहर में बहुत ज़्यादा शोर शराबा की आवाज़ सुन के सब लोग घर के बाहर जाते हैं तो पता चलता है कि मोर्चा निकला है। और ये मोर्चा जो है वो और किसी की नहीं, दादी साहब को जेल में पहुंचाने के लिए निकला है। जहाँ पर वो लोग बहुत ज़्यादा गंदी गंदी बातें करते हैं। अरमान वहाँ जाकर सबको कहता है कि ये सब अगर आप लोगों ने बंद नहीं किया तो वो पुलिस कंप्लेंट कर देगा। पर वो लोग हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। जहाँ पे माधव जी भी जल्दी से पुलिस की टीम को बुलाते हैं और वहाँ पर हमला इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। जहाँ पर विद्या तो प्रे कर रही रहती है कि प्लीज़ भगवान मेरे घर के लोगों की रक्षा करना, सब लोगों की जान बचाना। यहाँ पर इतना ज़्यादा कमोशन हो जाता है कि सब लोग बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं। सब लोग अपने फ़ोन घुमा रहे रहते हैं, सब लोग पुलिस की हेल्प मांगते हैं, बाकी मीडिया की हेल्प मांगते हैं। वहीं पर अबीरा एक डिसीजन लेती है। अबीरा कहती है कि सब लोगों को घर में अंदर लेके जाओ, मैं कुछ देखती हूँ। जहाँ पर ये लोग सब कहते हैं कि अबीरा तुम्हारी जान को भी खतरा है, तुम अंदर चलो। पर अरमान वहीं पर उसे कहता है कि आखिर तुम जा कहाँ रही हो, सुन क्यों नहीं रही हो। वहीं पर अब अबीरा कहती है कि मैं इन लोगों से जाके माफ़ी मांगूंगी। जहाँ पे माधव जी और अरमान दोनों उसे समझाते हैं कि नहीं बेटा, ये जो है ना बहुत ज़्यादा गुस्से में है, अगर तुम इसके सामने कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में है। मनोज कहता है कि तुम्हारी गलती नहीं है तो तुम माफ़ी नहीं मांगोगी। जहाँ पर गिरीश कहता है कि अगर माफ़ी मांगनी है तो जल्दी मांगो, अब इतना अच्छा काम वो करने जा रही है तो आप लोग सब क्यों ही रोक रहे हो। जहाँ विद्या भी मना करती है कि नहीं, मैं चाहती थी कि ये माफ़ी मांगे पर ऐसी नहीं। जहाँ पर गिरीश कहता है कि हाँ, आप लोगों को तो सबको अपना ही देखना है, भले ये लोगों की जान की परवाह भी नहीं है तुम लोगों को। जहाँ पर सब लोग अब बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाते हैं क्योंकि हमला और ज़्यादा बढ़ जाता है। वहीं पर जल्दी से कृष के पापा कुछ डिसाइड करते हैं, वो जल्दी से एक फ़ोन घुमा देते हैं। जिसके बाद वहाँ पर ही अबीरा अरमान को समझाती कि अरमान प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे माफ़ी मांगने दो, क्योंकि ये बात हमारी नहीं है, क्योंकि ये बात जो है परिवार पे आ चुकी है और परिवार की जान को लेकर मैं कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकती और इतना बड़ा कदम तो नहीं उठा सकती। जहाँ अरमान कहते हैं कि तुम्हें इसीलिए अक्षरा मामी ने ये सब कराया था, नहीं ना, अक्षरा मम्मी ने बहुत सोच समझ के तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें यही चाहती हो क्या तुम कि ये सब करो। और मायरा अगर बड़ी होगी ये सब देखेगी तो क्या सोचेगी, मेरी माँ ने माफ़ी मांगी तो मैं भी माफ़ी मांग लेती हूँ। वो भी गलत ही सीखेगी। हमें गलत नहीं सिखाना है, हमें सच का साथ देना है। अगर आज तुमने ऐसा कर दिया तो ये लोग बाकी किसी और लड़की को भी टारगेट बनाएंगे और वो भी माफ़ी मांग लेगी। क्यों? क्योंकि तुमने भी माफ़ी मांगी है। जिसके बाद वो लोग उसे बहुत प्यार से समझाते हैं कि अबीरा ये सब गलत है, तुम नहीं करोगी। जिसके बाद अबीरा डिसाइड करती है कि ठीक है, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। जिसके बाद वो लोग सबको अंदर लेके जाने की कोशिश करती है। क्रिश आकर कहता है कि नहीं, देख लो बन गई तुम फिर से अबला, तुम्हारे पति ने नहीं बोल दिया तो तुम माफ़ी नहीं मांगोगी। तुम लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, तुम लोगों को दूसरों की जान की बिल्कुल परवाह नहीं है। जहाँ पर अरमान कहता है कि क्रिश अगर तुम्हें लड़ाई करनी है तो अंदर चल के लड़ते हैं। पर क्रिश कहता है कि नहीं नहीं, क्यों, ये लोग जो हमला कर रहे हैं ना वो घर के अंदर भी आ सकते हैं और दरवाजे खिड़की कहीं से भी आ सकते हैं, तब क्या करोगे। लोग बस खुद का सोचते हो, बाकी से तुम लोगों को कोई हिंदे नहीं है। जहाँ पर विद्या कहती है कि तो इसका मतलब क्रिश हम बाहर ही जाके बैठते हैं ना, अगर घर में भी हमें प्रोटेक्शन नहीं है। जहाँ पर सब लोगों को अब अबीरा शांत करा के कहती है कि प्लीज़ अब लोग अंदर चलो। जहाँ पर अचानक से जो बाहर के लोग रहते हैं वो अचानक से चले जाते हैं, ये धमकी देकर कि इस बार तो हम जा रहे हैं अबीरा पोद्दार और कावेरी पोद्दार पर हम लोग वापस आएंगे। जिसके बाद क्रिश के पापा आके कहते हैं कि मैंने उन्हें रिश्वत दी है जिसकी वजह से वो लोग वापस चले गए। अब ये मुद्दा और ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है क्योंकि अरमान और अबीरा चिल्लाने लग जाते हैं कि इसकी वजह से तो सब लोगों को ये भरोसा हो जाएगा कि हमने गलती की है, जबकि हमारी गलती भी नहीं है। और वहाँ पर क्रिश के पापा लड़ाई करने लग जाते हैं कि अगर मैंने ये सब नहीं किया रहता तो तुम तो माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं थी, पर तुम्हारी वजह से मैंने घर वालों को भी जान बचाई है और इसके वजह से मैं तुम्हारा बिल्कुल भी सुन के नहीं लूँगा। अरमान कहता है कि ये आपने बहुत बड़ी गलती करी है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अभी हम लोग बाकी लोगों को क्या मुँह दिखाएंगे, अभी तो आपने हमको एक बार पूछना तो था, एक बार बताना तो था, जहाँ पर आपने बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। जिसके बाद फिर से बात झगड़ा हो जाता है और फिर से मासा की बात आती है। मासा आप चिल्लाकर कहते हैं कि बस करो, आप लोग अभी क्या करोगे, यही सब करना है ना। यहाँ पर मैं सोच रही थी कि सब इतना बड़ा मुसीबत आया है तो सब लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे, पर नहीं, यहाँ पर तो आपस में ही लड़ने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा फुर्सत है, तो बाकी उसे क्या ही लड़ पाएंगे। जहाँ दूसरी तरफ अब जल्दी से सब लोग अंदर चले जाते हैं और तान्या को गिल्ट होता है बहुत ज़्यादा। वो अंदर जाते वक्त वही सोचती है कि वहाँ पर पेड़ से एक उसका जो पल्लू है वो अटक जाता है। जिसके बाद वहाँ पर
काजल आकर कहती है कि बेटा कुछ हुआ है क्या, तो इतनी टेंस क्यों लग रही है। जहाँ पर अचानक से तान्या कहती है कि जैसे ही अभीरा गलती करती है तो मासा उसका साथ देती है, वैसे ही अगर मैंने कभी गलती किया तो आप मेरा साथ दोगी क्या। वहाँ पर अगर अंशुमन भैया रहते तो मेरा साथ ज़रूर दिए रहते। जहाँ पर काजल कहती है कि हाँ अंशुमन रहा रहता तो वो तुझे ये सीख भी दिया रहता कि अगर गलती है और उसका पछतावा है तो ये सही है, पर उसका बस सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता, उसका पछतावा भी तुझे करना पड़ेगा। अगर अंशुमन भी रहता तो यही करता, और मेरी चारू नहीं है तो क्या हो गया, मैं तेरे साथ रहूंगी। दूसरी तरफ कियारा का फ़ोन फिर से अभीर के कॉल से बजने लग जाता है। जब वो कहती है कि मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है अभी तुम्हें फेस करने की, तो मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाऊंगी, जिसके बाद वो फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है। दूसरी तरफ अब अभीर कहता है कि देखता हूँ मैं भी कियारा कि तुम कितने दिन तक मुझसे बात नहीं करोगी, मैं भी तुमसे आज बात करके। तब और कृष के पापा की लड़ाई हो जाती है, जहाँ मनोज उन्हें मनाने की कोशिश करता है कि आप लोग गुस्से में हो, हमें शांति से बात करनी चाहिए। पर माधव कहता है कि आखिर तुम्हें कितने पैसे दिए बताओ मुझे, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर देता हूँ, वरना बाद में फिर से एहसान मांगने के लिए आ जाओगे तुम, और फिर पिछली बार की तरह सारा घर वगैरह हड़प लोगे। जहाँ पर कृष के पापा कहते हैं आकर कितने दिन तक मुझे ऐसे ही ताने देने वाले हो, और लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वहीं पर अबीर भी आ जाता है, दोनों को अलग कर देता है, और दोनों को मनोज जब समझाने की कोशिश करता है कि आप लोग, जैसे मासा ने कहा हम लोग साथ में लेते हैं, पर कोई नहीं मानता, चले जाते हैं। जहाँ पर अबीर कहता है कि क्या हो गया मुझे बताओ। मनोज कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे, तो अबीर कहता है कि मीटिंग के बारे में मुझे कियारा से डिस्कस करना है, जिसके बाद वो उसे उसके कमरे में लेके जाता है। दूसरी तरफ अरमान और अबीरा बहुत ज़्यादा टेंस्ड होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, नर्वसनेस होती है कि आखिर वो मायरा को कैसे ही फेस करेंगे। जहाँ पर दोनों डिसाइड करते हैं कि आखिर हम इतना क्यों ही सोच रहे हैं, हमारी बच्ची है ना, हम डायरेक्ट जाके उससे बात कर सकते हैं। जैसे ही वो डोर ओपन करते हैं वैसे ही मायरा को जैसे पता चलता है, वो जल्दी से अपने हेडफोन्स पहन लेती है और म्यूजिक चला देती है। जहाँ पर दोनों भी उससे बात करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ही अभीर और मनोज उसके रूम में पहुंचते हैं कियारा के, तो वो देखते हैं कि कियारा का फ़ोन तो बेड पर ही है और कियारा छुप जाती है। जहाँ पर अभीर कहता है कि बिना फ़ोन के कियारा कहीं नहीं जाती, तो मनोज कहता है कि नहीं, कियारा बहुत बदल गई है, वो बाहर भी चली जाती है, और अभी तू कुछ काम नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और अरमान और अबीरा को ना थोड़ा सा टाइम दे दो, क्योंकि अभीर कहता है कि दूसरी तरफ तान्या इतनी ज़्यादा टेंशन में रहती है, वो जल्दी से मेहता साहब को कॉल करके बोलती है कि प्लीज़ ये डील मुझे जो है ना वो कैंसिल करनी है। जहाँ पर मेहता साहब उसे समझाते हैं कि इससे बहुत प्रॉफिट हो रहा है, पर तान्या कहती है कि नहीं नहीं मुझे नहीं पता, कुछ भी करो, उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, मुझे कुछ नहीं कहा, प्लीज़ 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 ये डील कैंसिल कर दो। जहाँ पर वो ओवर ईटिंग भी कर लेती है और कहती है कि यार तान्या तू कितनी बड़ी बेवकूफ़ है, गलती से ही सही पर ये डील साइन करके तूने बहुत बड़ी गलती करी है। जहाँ पर अरमान और अबीरा मायरू को मनाने की कोशिश करती है कि बेटू देखो ना, हमारा बेटू तो कितना शाइना हो गया है, मतलब हमारे लिए ट्रॉफी भी लाया है और ऊपर से खुद का ही मन बहला रहा है। जहाँ जल्दी से मायरू वो ट्रॉफी ले लेती है और कबर्ड में रख देती है। जहाँ वो सोचती है कि नहीं, मेरे से बिना बात करे आप लोग चले गए और घर में जो हो रहा है आप लोग वो सारी बातें मुझसे छुपा रहे हो। जहाँ पर अबीरा और अरमान कहते हैं कि बेटू आखिर तुम्हें अपनी आवाज़ क्यों ही बचा के रखनी है। दूसरी तरफ जल्दी से तान्या कॉल करके उन्हें बताती है कि हम डील जो है वो कैंसिल कर रहे हैं। जहाँ वरुण कहते हैं कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, आपके लिए मैंने सारी डील्स को कैंसिल कर दिया, आप अभी ऐसा नहीं कर सकते, कुछ गलती है तो बताओ। पर तान्या कुछ भी नहीं बताती है और वो कहती है कि मैंने डील जो है वो कैंसिल कर दी है। अब वो ओवर ईटिंग करने लग जाती है। वहीं पर क्रिश आ जाता है। क्रिश आते साथ ही कहने लग जाता है कि तान्या आखिर तुम ये सब जंक फूड क्यों खा रही हो। जहाँ पर तान्या को इतना स्ट्रेस देखकर वो कहता है कि बाबू कुछ हुआ है कि तो तुम मुझे बता सकते हो। और बस ये कहते साथ ही तान्या कहती है कि मैंने गलती से एक डील साइन कर ली और मुझे आज पता चला, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मुझे नहीं पता था, मुझे आज पता चला कि अबीरा और अरमान को जो वीडियो बनाया था वो उन्होंने बनाया था। मैंने उससे बात करने की कोशिश भी की पर कुछ नहीं हुआ। जहाँ क्रिश उसे धमका के कहता है कि नहीं तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, शांत रहोगी, ये मैटर मुझे हैंडल करने दो, खबरदार इसके बारे में कुछ कहा तो। जहाँ पर अबीरा और अरमान दोनों मायरू को मनाने की कोशिश करते हैं, तो मायरू कहती है कि आखिर नीचे क्या हुआ था मुझे ये सब बताओ, आप लोग वो भी नहीं बता सकते हो तो ठीक है, मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है। दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आज ना 40 मिनट का एपिसोड आया था, मुझे पता है मैंने बहुत जल्दी जल्दी एक्सप्लेन किया, बट मेरे पास कुछ टाइम ही नहीं था। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आप नए होगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।